आज जब मैं अपनी गाड़ी से लंबी यात्रा पर निकलता हूं और बिना किसी परेशानी के मीलों का सफर तय कर लेता हूं, तो मुझे बीते दिनों की वो बेबसी भी याद आ जाती है। साल 2013 में जब मैं कश्मीर से कन्याकुमारी तक की सड़क यात्रा पर निकला था, तो सच मानिए वो सिर्फ एक भौगोलिक दूरी तय करना नहीं था। मेरे लिए और हम जैसे हर यात्री के लिए वो देश की कमजोर व्यवस्था के कारण एक अत्यंत जटिल और कष्टदायक परीक्षा देने जैसा था। मुझे अच्छी तरह याद है, कांग्रेस की सरकार में कश्मीर से कन्याकुमारी को जोड़ने वाला भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग यानी NH-44 जगह जगह से टूटा हुआ था, जहां हमें संकरी सड़कों और अंतहीन ट्रैफिक जाम से जूझना पड़ता था। विशेषकर जम्मू कश्मीर के पहाड़ी मार्गों पर सफर करना पूरी तरह मौसम की मर्जी पर निर्भर था। हल्की सी बारिश या बर्फबारी हुई नहीं कि भूस्खलन के कारण ये रास्ते कई दिनों तक बंद हो जाते थे। तब ऑल वेदर कनेक्टिविटी जैसी कोई चीज नहीं थी और हम जैसे यात्री अक्सर बीच रास्ते में ही बेबस फंस जाते थे। उस दौर में 30% हाईवे सिर्फ 2 लेन वाले थे। पूरे देश में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई केवल 91,287 किलोमीटर थी और सड़क निर्माण की रफ्तार कछुए की चाल जैसी यानी मात्र 11.6 किलोमीटर प्रतिदिन थी। पूरे सफर में 4 लेन की सड़कें लगातार मिलती ही नहीं थी, क्योंकि तब देश में 4 या उससे अधिक लेन वाले कुल हाईवे सिर्फ 18,278 किलोमीटर ही थे। लंबी दूरी तय करते वक्त हमारी गाड़ियों को शहरों के भीतर से संकरे बाजारों और बंद रेलवे फाटकों से होकर गुजरना पड़ता था, जिससे यात्रा की रफ्तार थमी सी रहती थी और एक्सप्रेसवे का तो जैसे अस्तित्व ही नहीं था। पहले की सरकारों के पास इंटर स्टेट रोड कनेक्टिविटी को लेकर कोई स्पष्ट विजन नहीं था, जिससे हमारी यात्रा बेहद जटिल और परेशानी भरी बन जाती थी। लेकिन आज 2026 में जब मैं उसी कश्मीर से कन्याकुमारी की यात्रा पर दोबारा निकलता हूं, तो स्थिति पूरी तरह बदली हुई पाता हूं। आज मोदी सरकार के मजबूत इरादों ने इसी कश्मीर से कन्याकुमारी के सफर को हमारे लिए बेहद सुगम, सुरक्षित और आसान बना दिया है। इस सफर का सबसे कठिन हिस्सा यानी जम्मू कश्मीर का वो पहाड़ी क्षेत्र अब पहले की तुलना में कहीं अधिक सुगम हो चुका है। जब मैं वहां से गुजरा तो देखा कि मोदी सरकार द्वारा बनाई गई चेनानी नाशरी टनल और बनिहाल काजीगुंड टनल जैसी आधुनिक सुरंगें तथा जोजिला टनल जैसी बड़ी परियोजनाएं भी तेजी से आगे बढ़ाई गई हैं, जिससे इस पूरे पहाड़ी क्षेत्र की कनेक्टिविटी मजबूत हुई है और अब हर मौसम में यात्रा अधिक सुचारू हो गई है। हमें शहरों के बीच फंसना नहीं पड़ा, क्योंकि भारतमाला परियोजना और PM गतिशक्ति मास्टर प्लान के अंतर्गत इतने उत्कृष्ट बाईपास, रिंग रोड और आर्थिक कॉरिडोर विकसित किए गए हैं कि गाड़ियों को शहरों के भीड़भाड़ वाले हिस्सों से गुजरना नहीं पड़ता, जिससे हमारा समय भी बचता है और लॉजिस्टिक्स लागत में भी भारी कमी आई है। इतना ही नहीं, इस लंबी यात्रा को आरामदायक बनाने के लिए हाईवे पर हर 40 से 60 किलोमीटर के अंतराल पर आधुनिक वेसाइड एमिनिटीज, स्वच्छ फूड कोर्ट, मेडिकल सहायता और EV चार्जिंग स्टेशन विकसित किए जा रहे हैं। आज अगर आप अपनी EV यानी इलेक्ट्रिक व्हीकल से भी कश्मीर से कन्याकुमारी जा रहे हैं, तो भी आपको कोई समस्या नहीं आएगी, क्योंकि EV चार्जिंग स्टेशनों के इस जाल ने प्रदूषण कम करने के साथ साथ हमारे सफर को भी बेहद आरामदायक बना दिया है। अब कश्मीर से कन्याकुमारी का ये पूरा सफर पहले की तुलना में कहीं अधिक तेज और सुविधाजनक हो गया है, क्योंकि 4 और उससे अधिक लेन वाले हाईवे की लंबाई अब 2.5 गुना बढ़कर लगभग 48,000 किलोमीटर तक पहुंच चुकी है। 2014 से पहले का भारत जहां कमजोर हाईवे व्यवस्था से जूझ रहा था, वहीं आज का नया भारत एक भव्य एक्सप्रेसवे युग में प्रवेश कर चुका है। जिस यात्रा को पूरा करने में 7 से 8 दिन लगते थे, आज वही यात्रा सिर्फ 2 से 3 दिनों में पूरी हो जाती है। सच कहूं तो 2014 से पहले कश्मीर से कन्याकुमारी की वो दुर्गम यात्रा सरकारी व्यवस्था की सीमाओं को दर्शाती थी, लेकिन आज मोदी सरकार में वही यात्रा देश के सड़क अवसंरचना विकास और बेहतर कनेक्टिविटी की एक अद्भुत गौरव गाथा को सामने रखती है।